बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद न्याज़ है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फार्मिंग विद शाहिद। मेरे मज़ीद किसानों, उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज मैं आपको कपास की काश्त के हवाले से बहुत सारी बातें बताऊंगा, तो एंड तक मेरे साथ रहिएगा। तो मेरे बहुत से किसान ऐसे हैं जिनके पास रकबा पहले से खाली था। उन्होंने तो अपनी कपास की काश्त को यकीनी बना लिया। किसी ने फरवरी के शुरू में, किसी ने फरवरी के दरमियान में काश्त कर ली। लेकिन मेरे वो काश्तकार जिन्होंने सरसों की फार्मिंग की थी या आलू की फार्मिंग की थी, तो उनकी ज़मीन अभी खाली हो गई है, तैयारी के मरहले में है। तो मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आप इस कपास की फसल से भरपूर पैदावार लेंगे। तो आज मैं जिस खेत में मौजूद हूँ, ये खेत आपके सामने है। ये 5 एकड़ पे प्लाट मुश्तमिल है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि ज़मीन की तैयारी करनी है। तो मेरे मज़ीद किसानों, बहुत सी हमारी ज़मीनें ऐसी हैं। सबसे पहले आपने ये देखना है कि आप गुज़श्ता कई सालों से ज़मींदारा करते आ रहे हैं। तो ये देखें कि आपकी ज़मीन 24 घंटे के अंदर अंदर आपने जो आपाशी की है, क्या वो पानी उसने जज़ब कर लिया है? तो आप ये देखेंगे कि 24 घंटे में उसने पानी जज़ब कर लिया है। अगर कर लिया है तो आपकी ज़मीन बेहतर है। अगर आपकी ज़मीन पानी जज़ब नहीं कर रही, तो फिर ये एक सवालिया निशान है। तो फिर आपने क्या करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो दूसरा, बीज के हवाले से बात होगी कि आपने अगेती वैरायटी के लिए बीज कौन सा लगाना है, और अगर आपकी कपास की फसल पछेती हो जाती है तो फिर आपने किस बीज को तरजीह देनी है। दूसरा, आपने प्लांटर के हवाले से बताऊंगा कि आपने प्लांटेशन कैसे करनी है, ज़मीन को कैसे तैयार करना है। तो सबसे पहली बात मैं ये करूंगा कि जिनकी कपास की फसल का कद छोटा रह जाता है, क्योंकि अब ये जो हाईब्रिड वैरायटी आई हुई हैं, ये जितना ज़्यादा कद करेंगे, जितना ज़्यादा तनावर पौधा होगा, लंबा होगा, उतनी ही हमारी एवरेज ज़्यादा आएगी। तो अगर आपकी ज़मीन पानी जज़ब नहीं कर रही, तो आप ऐसा करें कि जब आप हल चला रहे हैं, ज़मीन को तैयार कर रहे हैं, तो उसमें आम जो हमारे 11 हल हैं, या हमारी डिस्क है, या रूटावेटर है, इसके अलावा आप एक ऐसा काम करें कि इसमें चेज़र हल को तरजीह दें। चेज़र हल का मशवरा मैं क्यों दे रहा हूँ? इसलिए दे रहा हूँ कि आपकी ये जो ज़मीन की नीचे वाली तह है, वहाँ तक आपका आम हल जो है वो नहीं जाता। तो अगर आप चेज़र हल के ज़रिए इसको 11 हल चला देंगे, तो फिर जो नीचे वाली तह है वहाँ तक आपका जो फाला है हल का वो जाएगा, और आपकी नीचे वाली तह जो है वो भी उसमें हल जाकर वो थोड़ी जी नरम और भुरभुरी हो जाएगी। तो जब आप उसकी तैयारी करके आपाशी करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से आपकी जो पानी जज़ब करने की सलाहियत है ज़मीन की, वो बढ़ जाएगी। एक तरीका तो ये हुआ कि आपने चेज़र हल चला लिया। और दूसरा, अगर जहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा ट्यूबवेल के पानी आप लगा रहे हैं, तो ट्यूबवेल के पानी की पीएच अमूमन ज़्यादा होती है। कई इलाकों में तो बहुत ख़राब पानी होते हैं, तो उसकी वजह से ज़मीन के ऊपर ये जो चिकनी तह है वो जम जाती है, तो उसकी वजह से भी ज़मीन जो है वो पानी जज़ब नहीं करती। तो इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे अवामल हैं, फर्टिलाइज़र प्लान हैं, जो मैं आपको दौरान वीडियो बताऊंगा। तो लाजमन आप मेरी एंड तक वीडियो देखें, जिन मेरे भाइयों ने कपास काश्त कर ली है और जो जो तैयारी के मरहले में हैं और जो काश्त करेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी ज़मीन का इंतखाब करें, उसको अच्छे तरीके से हल सुहागा, चेज़र हल, डिस्क, जिस तरह की आपकी बकिया फसल थी उस हिसाब से आप अपने औज़ार को मेंशन कर सकते हैं। अगर तो आपकी कोई आलू की फसल थी, तो आप ज़ाहिर है कि आलू की फसल में वहाई कम होती है। अगर आपकी सरसों की फसल थी, तो उसमें आपने रूटावेटर भी करना है, और ये जो होती है डिस्क वगैरह, इसको भी आपने चलाना है। तो इसके साथ साथ आप चेज़र हल को भी तरजीह दें। आप जब अपनी ज़मीन को तैयार कर लें, तैयार करने के बाद आप उसको प्लांटर कर दें।
प्लांटर करने के बाद फिर आपके जहन में एक बात आएगी कि अब हमने बीज कौन सा लगाना है। तो सबसे पहले नंबर 1 पे मैं आपको बीज के बारे में बताऊंगा। तो मेरे दोस्तों, जिस तरह आपने अगेती वैरायटी काश्त करनी है तो आप CK4 और CS 200 और FH 333 ये ट्रिपल जैन्स वैरायटी हैं। और ये पिंक फ्री, गुलाबी सुंडी के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़ियत इसमें मौजूद है। इस पर गुलाबी सुंडी का अटैक बिल्कुल मारिएगा, लाजमन काश्त कीजिएगा। इसका रेट माशाल्लाह 12,000 के करीब इसका पहुंच रहा है और इसकी डिमांड दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। और हमारी जो महकमा ज़राअत है, हमारी हुकूमत है, वो भी इस तरफ किसानों की तवज्जो करा रही है कि इस फसल को, इस क्रॉप्स को तरजीह थे। तो अगर आप अगेती काश्त करते हैं तो जो मैंने वैरायटी आपको नाम लिया है वो आप काश्त करें। अगर आप थोड़ा सा पछेती काश्त है, अगेती गंदम के बाद आप काश्त करेंगे तो फिर इसी तरह ज़मीन तैयार करके आप PS 49 और 305 वैरायटी ये पछेती काश्त के लिए बहुत अहम है। जो मैंने अगेती वैरायटी का जिक्र किया, इसमें माशाल्लाह कई फार्मर हैं ऐसे जिन्होंने मुझे बताया कि हम इसका 90 मन, 80 मन, और कुछ फार्मर ऐसे हैं कि उन्होंने 100 मन तक भी इसकी अगेती वैरायटीज़ की काश्त की, मतलब जिन्होंने इसको फरवरी में, मार्च में काश्त किया। तो जब आप बीज ले लें तो कोशिश करें कि आपका बीज बिल्कुल खालसपन हो, उसमें कोई 2 नंबरी ना हो। किसी अच्छे डीलर से, अच्छी कंपनी के बीज पे आप इत्तफाक करें। ये आपकी फर्स्ट चॉइस होगी बीज की सिलेक्शन। फिर आपने क्या करना है कि जब आपने बीज ले लिया तो उसके बाद सीड ट्रीटमेंट, दूसरा मरहला, आपने इसकी सीड ट्रीटमेंट करनी है। और सीड ट्रीटमेंट के लिए आपने जहर कौन सा लेना है वो भी आप एक अहम फैसला है। कुछ मेरे किसान ऐसे हैं कि लाइल्मी की वजह से वो जहर जो है वो ले लेते हैं गैर मेयारी, और जब गैर मेयारी जहर लेंगे तो फिर ज़ाहिर है फिर उगते ही कपास के पौधे पे, क्योंकि ये एक बड़ा सीरियस जा पौधा है, तो उगते ही इसको बीमारियों का अटैक हो जाएगा और आपकी फसल की वो आपको पैदावार नहीं मिलेगी जिसकी हम तवक्को करते हैं। तो सीड ट्रीटमेंट के लिए आपने जो जहर लेना है, नंबर 1 फंजीसाइड, फंगस का हमला इस पे हो जाता है उगते ही। एक तो वो फंजीसाइड का मुकाबला करे, वो हमारी जो ज़रूरी अद्वियात होगी, और दूसरा कीड़े मकोड़े जो इसको लग जाते हैं इसका भी मुकाबला करे। और अगर आप सीड ट्रीटमेंट कर लेते हैं तो आपको 50-60 दिन तक इस तरह का इशू नहीं आएगा। तो मैंने आपको बीज के बारे और बीज की सीड ट्रीटमेंट के बारे में भी बता दिया। अब आगे जो मरहला इसका आएगा, अगर आप मेरे इस मशवरे पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप कभी भी स्ट्रेस में, कभी भी आप इस फसल से धोखा नहीं खाएंगे। तो मेरे मज़ीद किसानों, इस पे बहुत सारी बीमारियां आती हैं। नंबर 1, जब ये उगती है तो थोड़े ही दिनों के बाद इस पे थ्रिप्स का हमला हो जाता है। तो आपने थ्रिप्स को कैसे देखना है? वो थ्रिप्स का नाम कई मेरे किसानों ने पहली बार सुना होगा, लेकिन जो मेरे तरक्की पसंद काश्तकार हैं वो थ्रिप्स को जानते हैं, समझते हैं कि ये क्या बीमारी है और कपास पे सबसे ज़्यादा अटैक इसका आता है। तो थ्रिप्स जब आप बगौर उसका मुशाहदा करेंगे, उसको देखेंगे, तो हमारे पौधे के ऊपर ये जो इसकी ये एक छोटा सा कीड़ा है, बहुत डीपली आप इसको देखेंगे तो ये आपको नज़र आएगा। इसकी 12 टांगें होती हैं थ्रिप्स के कीड़े की, और ये कपास के पत्तों को लंबूतरा और ये सुकड़ जाना इस तरह का ये कर देता है। और जब आप इसको देखेंगे, बगौर मुशाहदा करेंगे, अगर आप इसकी देखते हैं कि वाकई इसकी टांगें भी 12 हैं और ये कीड़ा है और इसने हमारे इस पौधे को, लीफ को ऊपर से ये लंबूतरा बना दिया है और ये ऐसे इकट्ठा कर दिया है, तो आप समझ जाएं कि इस पे थ्रिप्स का अटैक आ गया है। तो बिल्कुल आप इसमें सुस्ती ना करें, थ्रिप्स का स्प्रे को यकीनी बना दें। उसके बाद इस पे लश्करी का हमला हो जाता है। तो लश्करी सुंडी बहुत सारे मेरे किसान इससे वाकिफ़ हैं। तो ये एक लश्कर की सूरत में आती हैं। इसकी 4 किस्में हैं। पहले बिल्कुल ये छोटे स्टेज पे आती है और जब बंदा वो फार्मर को नज़र ही नहीं आती, और फिर जब फार्मर एक दिन आता है तो देखता है तो उसकी फसल में, उसके पत्तों में बहुत सारे सुराख हो चुके होते हैं। तो आप कोशिश करें इसको इब्तिदा में ही ख़त्म कर दें।
ये बहुत ज़्यादा नुकसान करती है और ये लश्कर की सूरत में हमला करती है, ये जो लश्करी है। तो आप इसका बगौर जायज़ा करते रहें। अगर लश्करी का हमला होता है तो आप लश्करी की स्प्रे को यकीनी बनाएं। दूसरा है अमेरिकन सुंडी। तो अमेरिकन सुंडी का अटैक भी बहुत आता है और बाज़ दफ़ा लश्करी और अमेरिकन इकट्ठी भी आ जाती हैं। तो इसकी निशानी ये है, ये जो लश्करी है ये ऐसे सफ़र करती है, यूं करके ये इसका सफ़र होता है। इसकी निशानी ये है, ये ऐसे चलती है। और ये जो अमेरिकन होती है ये ऐसे चलती है, जंपिंग, इसका अंदाज होता है जंपिंग। तो ये जंपिंग के ज़रिए हमारे इस पौधों के ऊपर आती है। तो आप बाज़ार में कोई अच्छी कंपनी की ल्यूफ्रान प्लस एमामेक्टिन, अगर तो आपके दोनों सुंडियों का अटैक है फसल पे, तो आप ल्यूफ्रान और प्लस एमामेक्टिन बेंजोलेट का स्प्रे आप इसको यकीनी बनाएं। तो फिर बहुत मरहले आते हैं मेरे किसानों, जैसे जैसे फसल आपकी बड़ी होती जाती है तो वैसे वैसे ही इसकी, पहले ऐसे होता था, अगर हम 15-20 साल पीछे चले जाएं तो एक महीना आता था उसमें बीमारी आती थी, लेकिन अब इसका कोई पता नहीं चलता। ये शाम को हम विज़िट करते हैं, पेस्ट स्काउटिंग करते हैं तो कुछ और होती है, जब हम एक दिन बाद आते हैं तो इसका हुलिया कुछ और होता है। लेकिन जो मेरे फार्मर समझदार होंगे, इन तरीक़ों पर अमल करेंगे तो वो इंशाल्लाह ताला इससे भरपूर पैदावार ले लेंगे, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म मनसूबे की ये फसल है। अब जिसने इसको फरवरी में काश्त किया है तो आगे जाकर उन्होंने गंदम काश्त करनी है तो ये 9 माह की फसल बन जाती है और अच्छी खासी इससे आमदन हासिल हो जाती है। अगर आपको ये नहीं पता चलता कि ये हम बीमारियां कैसे इसकी कंट्रोल करें, फील्ड वर्कर भी आपके पास नहीं रहा है, तो आपने क्या करना, मैं एक मिसाल देता हूँ। ये आपका कपास का पौधा है, तो ये कीनों का पौधा, लेकिन मैं कहूँगा ये आप ये एक मिसाल अपने जहन में रख लें कि ये कपास का पौधा है और इसका 3 फुट कद है। तो आपने क्या करना है, एक वाइट पेपर लेना है, बिल्कुल सफ़ेद पेपर ले लेना है। सफ़ेद पेपर को आपने यहाँ एडजस्ट कर लेना है और आपने इसके ऊपर इसको छांटा लगाना है, इस तरह हिलाना है इसको। जब आप इसको अच्छी तरह हिला देंगे तो फिर सफ़ेद पेपर के ऊपर आपकी ये जो थ्रिप्स, जुएँ, लश्करी, अमेरिकन, चितकबरी, गुलाबी, हर तरह की सुंडी आपके पेपर पर आ जाएगी। अल्लाह ना करे आपकी फसल पर ये सब अटैक हों, लेकिन आप इसका बगौर मुशाहदा कर सकते हैं। अगर फील्ड वर्कर नहीं आ रहा तो आप इसको देख लें। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो थ्रिप्स है इसकी 12 टांगें होती हैं और ये जो जूं होती है, जूं बहुत आती है, जब टेम्परेचर थोड़ा सा भी ऊपर चला जाता है तो जूं का अटैक आ जाता है और जूं की भी 12 ही टांगें होती हैं। तो फिर दूसरी एक अहम बात है, अगर थ्रिप्स का हमला हो तो मैंने आपको बताया कि आपका पत्ता लबूतरे रंग का और ये जो कौली नुमा या सुकड़ जाता है, ये तो होगी थ्रिप्स की बीमारी। अगर जूं का अटैक है तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि मेरी फसल पे जूं का अटैक आ गया। देखो, मेरे सभी यूट्यूबर हैं, लेकिन आपको काश्त से लेकर एंड तक नहीं बताएंगे कि आपने दौरान फसल क्या क्या करना है। मेरी बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पे हैं, जब ये 5-6 पत्ते की हो जाएगी फिर भी मैं आपसे अपना तजर्बा शेयर करता रहूँगा, और जब ये 1 फुट की हो जाएगी फिर भी मैं आपको ये फसल भी दिखाता रहूँगा और आपसे अपना तजर्बा भी शेयर करता रहूँगा। तो आप मेरा यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लें और रोज़ मेरी ये जो वीडियो हैं मुख्तलिफ़ फसलों की फार्मिंग पे उनको ज़रूर देखिएगा। तो मोहम्मद शाहिद नियाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।